हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है स्कीम। अब आपको पता है कि पेपर 1 के अंदर जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन होता है उसके अंदर से श्योर शॉट है कि एक ना एक क्वेश्चन जो जरूर से आपको पूछ ले जाएंगे जो कि स्कीम से रिलेटेड होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्कीम के बारे में जानेंगे कि कौन सी स्कीम कैसी है, किसकी स्कीम है, क्या इस स्कीम के एम है, ताकि वो क्वेश्चन हम बिल्कुल सही करके आ पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपार स्कीम की। जो हमारी अपार स्कीम है ना, इस स्कीम को हम वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड स्कीम भी कहते हैं। और इस स्कीम का जो एम है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट भारत के अंदर पढ़ रहे हैं उनका जो डाटा है वो क्या किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, ताकि हम कहीं ना कहीं ये पता लगा पाए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो किन किन कोर्सों के अंदर इनरोल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट अलग अलग जगहों पर 2 कोर्सों में इनरोल्ड है और 2 जगह से वो डिग्री जो है वो प्राप्त कर रहा है या फिर 2 जगह से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो हमारी अपार स्कीम है इसको स्कीम को लॉन्च करा गया है। तो पहली स्कीम के बारे में आपने देखा, अपार स्कीम जो है ये वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड स्कीम भी कही जाती है और इसका एम ये है कि ये डिजिटलाइज करेगी जितने भी एकेडमिक डाटा हैं उन सभी डाटा को। अगली जो हमारी स्कीम होती है ना वो होती है PM स्वनिधि स्कीम। अब देखो, ये जो हमारी PM स्वनिधि स्कीम है ना, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इस स्कीम का जो एम है, जो लक्ष्य है वो क्या है, तो इस स्कीम का एम है कि वो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। अब स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं, तो ऐसे लोग जो कि गलियों में क्या करते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं। जैसे सब्जी वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, जो आपने देखा होगा छोटी छोटी साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे कपड़े को बेचते हैं। ऐसे लोगों को ना क्या करी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा हेल्प करी जाएगी। तो इस स्कीम को याद रखेंगे, PM स्वनिधि स्कीम इस स्कीम का नाम होता है। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं और ये स्कीम आती है श्रेष्ठा स्कीम। अब देखो, जो श्रेष्ठा स्कीम है ना, ये स्कीम लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अब जो हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसने क्या करा है, इसने सोचा है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बंधु हैं ना, उनके साथ हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे हाई क्वालिटी के एजुकेशन। तो इसके लिए जो हमारी सरकार है उसने लॉन्च करा है श्रेष्ठा स्कीम। तो ध्यान रखेंगे कि श्रेष्ठा स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा और इसका लक्ष्य है कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगी जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो होती है उम्मीद स्कीम। अब ये जो उम्मीद स्कीम है ना, ये किसने लॉन्च करी है, ध्यान रखेंगे, ये स्कीम लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसने इस स्कीम को लॉन्च किया है और इस स्कीम के अंदर उन्होंने क्या जोर दिया है, उन्होंने जोर दिया है कि जो अवेयरनेस है ना मेंटल हेल्थ इशूज से लेकर के, उसको हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। सेंसिटिविटी जो है वो हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। सपोर्ट मैकेनिज्म हम क्रिएट करेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इशूज से फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको हम अच्छा कर पाएं। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने उम्मीद स्कीम लॉन्च करी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उम्मीद स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बताइएगा कि जो उम्मीद स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करी है। इसका एम ये है कि जो भी बालक मेंटल हेल्थ इशूज से फेस कर रहा है, जो भी इसके इश्यूज को फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के, उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करा जाएगा, अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जाएगी और सेंसिटिविटी जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो भी बढ़ाई जाएगी। तो ये उम्मीद स्कीम ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, उनके प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात करी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये स्कीम है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की और हमारा नेक्स्ट स्कीम होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश करा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसने इस स्कीम को लेकर के आया था। और इस स्कीम के अंदर होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसे कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो ध्यान रखेंगे कि इसे 5 साल के लिए जो है वो फिर से बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम वही स्कीम है जिसके अंदर आपको 5 किलो राशन जो है वो मुफ्त में मिलाता है सरकार के द्वारा। तो यानी कि 5 किलो जो आपको फूड ग्रेन है ना, वो सरकार फ्री में देती है और इसका जो लाभ है वो भारत के 81 करोड़ जो फैमिलीज है ना, वो क्या कर रही हैं, उठा रही हैं। तो ये भी डाटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो
ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अंदर 5 किलो फ्री अनाज जो है वो लोगों को दिए जाते हैं और भारत के 80 करोड़ यानी कि 81 करोड़ जो इंडियंस हैं पर मंथ इस योजना का लाभ उठाते हैं और इस योजना को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने पब्लिश किया था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्कीम पे और हमारी अगली स्कीम होती है प्रसाद स्कीम। देखो जो हमारी प्रसाद स्कीम होती है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया था, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने प्रसाद स्कीम को लाया था। इस स्कीम के अंदर किया क्या जाएगा कि जो भी भारत के अंदर पिलग्रिम साइट है ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका डेवलपमेंट करा जाएगा। यानी कि जो भी हमारे पिलग्रिम साइट है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाइड करके हम उनको डेवलप करेंगे। इसके लिए जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया था। ये सारे स्कीम याद रखेंगे और इस पीडीएफ को आप पढ़ भी सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, वहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि स्कीम की। देखो जो हमारी अग्नि स्कीम है ना, यह अग्नि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा साइंस के द्वारा जो है वो लॉन्च करी गई है। इसके अंदर करा क्या जाएगा कि जो भी हमारे प्रैक्टिशनर्स है ना आयुर्वेदा के, उनको क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं इनकरेज किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा साइंस को और ज़्यादा आगे लेकर के जाए। तो अग्नि स्कीम ध्यान रखेंगे आयुर्वेदा साइंस से रिलेटेड है, जहां पर हम प्रैक्टिशनर्स जो आयुर्वेदा के हैं उनको इनकरेज करने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पीएम जन मन स्कीम की। देखो पीएम जन मन जो हमारी स्कीम है ना, ये स्कीम लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने पीएम जन मन स्कीम ला करके क्या एम करा है, तो इसका जो एम है, जो लक्ष्य है वो ये है कि जो भी हमारे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ना भारत के अंदर, जो भी हमारे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम बात करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने पीएम जन मन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है, लेकर के आई है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की और जो हमारा अगला स्कीम होता है वो होता है नमो ड्रोन दीदी योजना। ध्यान रखेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना जो है, इस योजना का, इस बेसिकली स्कीम का जो टैग लाइन है वो क्या है, वो ये है कि सक्षम नारी विकसित भारत। ध्यान रखेंगे सक्षम नारी विकसित भारत जो है इसका थीम रखा जाता है, इसका जो टैग लाइन है वो रखी जाती है। इसके अंदर किया क्या जाएगा कि जो 15,000 वुमेन है ना, जो 15,000 वुमेन है या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रोवाइड किया जाएगा ड्रोन, और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑफर किया जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को, और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से इंपावरमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो हम वुमेन की इंपावरमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए 15,000 वुमेन या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को इंपावर कर पाए। तो ये हमारी स्कीम होती है जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना, और इसकी टैगलाइन याद रखेंगे जो कि होती है सशक्त नारी विकसित भारत। तो अगर हम बात करें प्रेरणा स्कीम की, तो प्रेरणा स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री की है, तो ध्यान रखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये क्या करती है, प्रेरणा स्कीम लेकर के आती है। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको इंटीग्रेट करने की हम बात करेंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा तो इंटीग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इसके लिए याद रखेंगे कि प्रेरणा स्कीम जो है वो लेकर के आई गई है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रेरणा स्कीम को लाने वाला कौन है, तो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लाया हुआ है। और इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले स्कीम की जो कि होता है मूल्य प्रवाह 2.0। अब देखो मूल्य प्रवाह 2.0 जो हमारी स्कीम है ना, ये स्कीम क्या करती है, तो ये स्कीम जो है वो रिलेटेड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी से। यानी कि यूजीसी ने इस स्कीम को लाया था जिसका नाम है मूल्य प्रवाह 2.0। इसका काम क्या है, ये प्रमोट करेगी एथिकल प्रैक्टिसेस इन द हायर एजुकेशन, यानी कि जो आपके हायर एजुकेशन होते हैं वहां पर एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वहां पर प्रमोट करी जाएगी। जो स्टूडेंट है जो कि हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके अंदर एथिकल चीजों को डालने के लिए, एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करने के लिए जो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी है उसने मूल्य प्रवाह 2.0 स्कीम जो है वो लेकर के आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च करा है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सोलर पावर का रूफटॉप जो है वो इंस्टॉल करेंगे, यानी कि इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पावर जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च करी गई है। अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट स्कीम की, तो हमारा जो नेक्स्ट स्कीम होता है जिसको हम पृथ्वी स्कीम भी कहते हैं,
अब इस पृथ्वी स्कीम का पूरा नाम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। अब ध्यान रखेंगे ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है वो लॉन्च करी गई है। डायरेक्टली इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं पीएम सूर्य घर योजना। ध्यान रखेंगे पीएम सूर्य घर योजना जो है ये भी लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर हम 75,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हमारा एम ये है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा घरों को क्या करेंगे, प्रत्येक महीने 300 यूनिट का फ्री बिजली जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पीएम सूर्य घर योजना जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है। और इस स्कीम के अंदर जो हमारी सरकार है वो 75,000 रुपए करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, जिसका एम ये है कि वो 300 यूनिट की फ्री बिजली प्रत्येक परिवारों को पर मंथ, यानी कि करीबन 1 करोड़ ऐसे परिवार होंगे जिनको पर मंथ 300 यूनिट फ्री बिजली जो है वो दी जाएगी पीएम सूर्य घर योजना के तहत। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं पीएम उन्नति योजना। देखो उन्नति योजना जो है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो ये लॉन्च करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। और इसका काम क्या है, इसका एम ये है कि डेवलप करेगी इंडस्ट्री एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, ध्यान रखेंगे उन्नति स्कीम रिलेटेड किससे है, तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से रिलेटेड है, जहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाएगा और नए नए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे 2 स्कीम और बच जाती हैं। एक स्कीम का नाम होता है नमस्ते स्कीम। अब ये जो हमारी नमस्ते स्कीम है ना, इसको लॉन्च करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स। ये जो हमारी मिनिस्ट्री है वो नमस्ते स्कीम लेकर के आती है। और इसके अंदर हम करेंगे क्या, जो भी हमारे सैनिटेशन वर्कर है ना, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए काम किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि नमस्ते स्कीम जो है वो कैसे लोगों के लिए है, तो वो ऐसे वर्कर को लिए है जो सैनिटेशन का काम करते हैं, उनकी डिग्निटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम इस स्कीम को लेकर के आते हैं, जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। और ये स्कीम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाई जाती है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट स्कीम की, तो हमारा जो अगला स्कीम है वो स्कीम होता है लखपति दीदी प्रोग्राम। अब ये जो हमारे लखपति दीदी प्रोग्राम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अभी आपने अर्बन अफेयर्स के बहुत सारे जो स्कीम्स है ना वो पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो लखपति दीदी प्रोग्राम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाई गई है। और ये क्या करेगी, कैटलाइज करेगी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज। और कहा क्या जाता है कि 1 लाख तक की जो इनकम है ना वो वुमेन कर पाएगी गाँव के अंदर इस स्कीम के अंदर, इसीलिए इसे लखपति दीदी प्रोग्राम कहा गया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि लखपति दीदी प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल या फिर अर्बन, बताओ किसने लॉन्च करा है, तो ध्यान रखेंगे रूलर के द्वारा। इसका एम क्या है कि हम एम्पावरमेंट करेंगे वुमेन का और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके अंदर कहा गया है कि जो वुमेन है ना वो पर मंथ 1 लाख रुपए जो है वो अर्न कर पाएगी इस स्कीम के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे कुछ स्कीम थे जो कि हमने पढ़े। अब मैं इसे फटाफट से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी स्कीम क्या थी। अपार आईडी स्कीम जो थी ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड स्कीम थी, जिसके अंदर स्टूडेंट के डाटा को हम डिजिटलाइज करेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम जो कि अर्बन अफेयर की स्कीम थी, इसके अंदर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर की हेल्प करी जाएगी। श्रेष्ठा स्कीम जो कि शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट थे उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम थी। उम्मीद स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की थी, जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे स्टूडेंट को सपोर्ट प्रदान करने के लिए था। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो हमारी स्कीम है ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है 5 किलो का फ्री अनाज और 81 करोड़ जो हमारे इंडियंस है वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और इस स्कीम को 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। प्रसाद स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है और ये क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी पिलग्रिम साइट पूरे भारत के अंदर और उनका डेवलपमेंट करेगी। फिर आती है अग्नि जो कि आयुर्वेदा साइंस की स्कीम थी, जिसके अंदर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को इनकरेज किया जाएगा। फिर आता है पीएम जनमन स्कीम जो कि ट्राइबल अफेयर्स की है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या करा है कि जो हमारे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए जनमन स्कीम का जो है वो लॉन्च कराया गया है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है जिसका टैगलाइन है सक्षम नारी विकसित भारत, इसके अंदर 15,000 वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जाएगा, इंपावर किया जाएगा और उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रेरणा स्कीम की, जिसके अंदर हमने देखा कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उनको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था।
फिर आता है मूल्य प्रवाह 2.0, जिसको यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि हायर एजुकेशन के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करेंगे। फिर हमने देखा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और ये योजना जो है वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, जिसके अंदर सोलर पावर का इंस्टॉलेशन जो है वो किया जाएगा। फिर आती है पृथ्वी स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिलीज करी है। फिर हम बात करते हैं पीएम सूर्य घर स्कीम, जिसके अंदर 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करे जाएंगे, और इसका एम ये है कि 1 करोड़ से ऊपर घरों को हम 300 यूनिट की फ्री बिजली पर मंथ प्रोवाइड करेंगे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है। फिर हम बात करते हैं 29 स्कीम की, तो 29 स्कीम जो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं, उसके द्वारा लॉन्च करी गई है। और इसका मेन फोकस होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहां पर हम इंडस्ट्री को जनरेट करें और वहां पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। तो 29 स्कीम हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लाई गई है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम की, तो वो होती है नमस्ते स्कीम। देखो नमस्ते स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करा है, और इसके अंदर जो भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं उनके डिग्निटी सेफ्टी के लिए हम काम करेंगे और उस चीज़ को इंश्योर करेंगे। इसके अलावा आती है लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना जो है ये रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, और इसके अंदर करेंगे क्या कि जो हमारी वुमेन है उनको एम्पावरमेंट करेंगे, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे। और इस योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक जो वुमेन इस योजना के अंदर पार्ट होगी, वो घर पे ही गांव में ही क्या करे, 1 लाख रुपए की इनकम जो है वो जनरेट कर पाए पर मंथ। तो इसीलिए इस स्कीम का नाम लखपति दीदी योजना जो है वो रखा गया है। आई होप ये सारे स्कीम अभी आपको याद नहीं हुए होंगे, बट फिर भी बहुत सारे स्कीम ऐसे होंगे जो कि आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो आप इन स्कीम को पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा स्कीम की जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जा करके आप वहां से इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।